स्टूडेंट, आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक। और कल हमने डिस्कस किया था इसकी मीनिंग, इसके फीचर्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स क्या हैं। द मेजर objective of RRBs is to develop the rural economy by providing credit and other facilities for agriculture, trade, commerce, industry, and other productive activities in the rural areas, particularly to the small and marginal farmers, agriculture laborers, artisans, and small entrepreneurs। जो छोटे उद्यमी हैं, जो लघु किसान हैं और मजदूर, इनके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, यानी लोन की सुविधा देना। जैसे इसमें केसीसी भी आता है, आपका किसान क्रेडिट कार्ड। इसके द्वारा किसानों को लोन दिया जाता है कम इंटरेस्ट पर, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में कृषि को सुधारा जाए, व्यापार करने में, इंडस्ट्री लगाने में, जो भी एक्टिविटीज़ थी वो रूरल एरियाज़ में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। ये मेन ऑब्जेक्टिव था आरआरबी का। स्टूडेंट, इसके सम मेजर ऑब्जेक्टिव्स ये दिए हुए हैं, जैसे कि नंबर 1, टू डेवलप एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था। ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के रिगार्डिंग, व्यापार के रिगार्डिंग, बिजनेस के रिगार्डिंग एंड इंडस्ट्री एंड जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं ग्रामीण क्षेत्र को डेवलप करने के लिए, वहाँ का विकास करने के लिए, वो सब का सब मेन ऑब्जेक्ट रहता है रीजनल रूरल बैंक्स का, जिसमें जो ग्रामीण क्षेत्र में जीवन यापन करने वाले लोग भी अपनी दिनचर्या को सही ढंग से गुजार सकें। स्टूडेंट, यानी ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट करना, वहाँ पर रोज़गार क्रिएट करना, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी तरीके से जीवन यापन हो सके। इंडस्ट्री का सेटअप करना, छोटे किसान हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, मज़दूरों को और जो भी कलाकार हैं, आर्टिसंस हैं, उनको प्रोत्साहित करना, यानी कि एनकरेजमेंट करना। नंबर 2, टू प्रोवाइड इजी, चीप एंड सफिशिएंट क्रेडिट टू द रूरल पीपल एंड पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, यानी आसानी से, बिना किसी पक्षपात के, भेदभाव के, जो गरीब लोग हैं, जो बैकवर्ड कैटेगरी या बैकवर्ड क्लास से संबंध रखते हैं, जो अति पिछड़े लोग हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना, जिससे वो अपने जीवन यापन करने के लिए कोई साधन उत्पन्न कर सके। नंबर 3, टू प्रोवाइड क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़ particularly to the small and marginal farmers, यानी जो छोटे एंड लघु किसान हैं उनके लिए क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटीज़ हैं, जैसे फसली ऋण, फसली बीमा, और उन्हें मिले, जिससे वो अपनी एग्रीकल्चर को, कृषि को, फसल को सही ढंग से कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। नंबर 4, टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप हो, एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट हो। 2, लिमिटेड एक्सटेंट दे कैन ग्रांट लोन्स टू अदर फार्मर्स cultivating lands within the project areas provided for refinance by
नाबार्ड। नेक्स्ट, टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देखिए, इट मीन्स जब इंडस्ट्री सेटअप होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में डेवलपमेंट होगा, ट्रेड बढ़ेगा, कृषि का डेवलपमेंट होगा, तो रोज़गार भी क्रिएट होंगे, ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी इंक्रीज होंगे। लास्ट, टू रिकनसाइल रूरल बिजनेस एम्स एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी रिकनसाइल करना रूरल बिजनेस का क्या एम्स हैं एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फिल करना, ये आरआरबी का मेन ऑब्जेक्ट है। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जैसे हॉस्पिटलिटी, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, रोड, वाटर, लाइट, इन सब के पूर्ति करना, ये भी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आती है। स्टूडेंट, जो आरआरबी का ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले बता चुके हैं 5 करोड़ थी। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है इसका, देखिए फंक्शंस या रोल ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स। देखिए मेन फंक्शंस क्या हैं इसके, जैसे कि ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू द वीकर सेक्शन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, यानी जो गरीबी रेखा में आते हैं या उससे नीचे आते हैं वहाँ के लिए लोन्स प्रोवाइड करना। टू द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसे पीछे हम ऑब्जेक्ट में भी बता चुके हैं। एग्रीकल्चर लेबरर्स, आर्टिसंस टू स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स हु आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जैसे अपनी प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हैं उनको इंक्रीज कर सके, अपने प्रॉफिट, अपनी इनकम को बढ़ा सके। ग्रांट लोन्स एंड एडवांसेस टू कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग मार्केटिंग सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, जिससे किसानों को बीज, खाद मिलता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ और फार्मर्स सर्विसेज सोसाइटीज़ फॉर एग्रीकल्चर पर्पजेस। टू टेक बैंकिंग सर्विसेज टू द डोर स्टेप्स ऑफ रूरल masses, to create supplementary channel for flow of credit. फ्लो ऑफ क्रेडिट मीन्स जिससे किसानों को इजीली लोन प्रोवाइड हो सके। द अर्बन मनी मार्केट टू द रूरल एरियाज थ्रू refinances. To bring down the cost of the supply credit in the rural areas. इसका देखिए स्टूडेंट, नंबर 1 एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। इसका फंक्शन नंबर 1 लोन एक्सटेंशन, यानी कि जो वीकर सेक्शन है, जो फार्मर्स हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उनको लोन इजीली प्रोवाइड हो सके, जो जैसे कि ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड अदर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। नंबर 3 बेस डिसबर्समेंट, यानी कि जो अभी एग्रीकल्चर लेबरर्स, इसके रिगार्डिंग इजीली लोन एंड एडवांसेस प्रोवाइड हो सके। स्टूडेंट, नंबर 4 सेकेंडरी फंक्शन ऑफ आरआरबीज। फंक्शंस मीन्स जैसे कि आपकी लोन एंड एडवांसेस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग मार्केटिंग सोसाइटीज़, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग सोसाइटीज़, कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़। नंबर 5 जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन द रूरल एरियाज। देखिए, जब एग्रीकल्चर से जुड़े हुए कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी ट्रेड, कॉमर्स को इजीली लोन एंड एडवांसेस मिल जाएगा, जो
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं और जो वीकर सेक्शंस हैं, यदि उनके लिए इजीली लोन मिलेगा तो वहाँ इजीली डेवलपमेंट होगा, और जब डेवलपमेंट होगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। नेक्स्ट, क्रिएट ए सप्लीमेंट्री चैनल फॉर फ्लो ऑफ क्रेडिट। क्रिएट ए सप्लीमेंट्री चैनल फॉर फ्लो ऑफ क्रेडिट। देखिए, सप्लीमेंट्री चैनल क्रिएट करना जिससे किसानों को, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स हैं, आर्टिसंस हैं, इजीली फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके, यानी लोन मिल सके। स्टूडेंट, इसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका नंबर 7, ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग क्रेडिट इन रूरल एरियाज। यानी रूरल एरियाज़ के रिगार्डिंग जो भी सुविधाएं हैं वो इजीली सप्लाई हों, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर किया जा सके। देखिए स्टूडेंट, बाकी अभी जो इसके प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स जैसे कि डिस्पाइट द इम्पोर्टेंट रोल प्लेड बाय द आरआरबीज इन प्रोवाइडिंग क्रेडिट टू द वीकर सेक्शन of society in rural areas, they are faced with serious problems which have led critics to question their very existence, जैसे कि द दंतवाला कमेटी 1978, द खिलर कमेटी 1986, खुसरो कमेटी 1989 have pointed towards some of the weaknesses in the working of RRBs which are as follows। ये पूरी इसमें इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुछ कमेटीज़ थी, इन कमेटीज़ के द्वारा जो RRBs में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, इनके द्वारा उनको दूर किया गया। कौन कौन से सजेशंस हुए, क्या प्रॉब्लम्स थी, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।